महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की गठबंधन की हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी? 6 महीनों में उन जो गलतियों का जिक्र हुआ, वो 6 गलतियां जिसकी वजह से महायुति को जीतना आसान हुआ और महाविकास अघाड़ी हार की तरफ बढ़ती चली गई। इसी पर आज हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में। देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 लाइव। मैं तृप्ति लेकर आई हूँ स्पेशल रिपोर्ट पूरे जांच पड़ताल के साथ। जी हाँ, आपको बता दें, पूर्व महाराष्ट्र में एक भी नेता की भूमिका न होना। अब एमवीए के हार के कारणों की बात करें तो नेता अपने बदलने की भावना पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे और वोटर्स को एक सकारात्मक नज़रिया नहीं देने की वजह से एमवीए की महाराष्ट्र में हार हुई। विपक्ष को एक नुकसान की सीमा इतनी है कि महाराष्ट्र विधानसभा में अगले 5 सालों तक विपक्ष का नेता नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी दल इस पद पर दावा करने के लिए ज़रूरी 288 सीटों की संख्या के 10% सीट शेयर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ। ये और बड़ा झटका है महाविकास अघाड़ी के लिए। बुरी हार ने राज्य में महाविकास अघाड़ी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे बुरी हार कांग्रेस पार्टी की हुई है। महाराष्ट्र के गठन के बाद सबसे कम सीटें कांग्रेस पार्टी की आई है। कई दिग्गज नेताओं को अपने अपने गढ़ों में हार का मुंह देखना पड़ा है। आइए हम जानते हैं क्या वजह है इन सब के। जी हाँ, इन सब के पीछे कई अहम कारण बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का शिवसेना यूबीडी के साथ में गैर जरूरी झगड़ा, ये पहला कारण माना जा रहा है। दूसरा, पार्टी नेताओं को साथ लेकर चलने में असमर्था और लोकसभा इलेक्शन की जीत के बाद सार्वजनिक तौर पर शेखी बघाड़ना वोटर्स के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को भी रास नहीं आया। ये 2 चीज़ें और हैं। और शरद पवार ने पूरे राज्य में काफ़ी मजबूती के साथ अभियान चलाया था, लेकिन पार्टी में दूसरे दर्जे के नेतृत्व की कमी ने एनसीपी की संभावनाओं को नुकसान ही पहुंचाया। ये भी अहम वजह है। मराठा प्रभुत्व वाली पार्टी होने के टैग ने पार्टी की संभावनाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा। यह सभी समुदाय से वोट हासिल करने में नाकामयाब साबित हुई पार्टी। और जमकर प्रचार शरद पवार ने किया, लेकिन ज़मीन पर समर्थन हासिल करने में नाकामी ही मिली एनसीपी को। इसके अलावा मराठा पार्टी का टैग मिटाने में भी विफल रही ये पार्टी। मराठों के लिए तो ओबीसी का दर्जा मांगने वाले कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के मद्देनजर गैर मराठा पार्टी के खिलाफ एकजुट हुए। ये भी कारण बना इस पार्टी की हार का। इसके अलावा आपको बता दें, हमारी इस रिपोर्ट में विधायी ताकत कम होने की वजह से विपक्षी एमवीए के सदन के अंदर कोई असर छोड़ने की आसार नहीं है। उनके पास ज़मीन पर खुद को फिर से मजबूत करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस, एनसीपी और एसपी दोनों को उस पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने अपने राज्य नेतृत्व पर ज़्यादा फोकस करना पड़ा। अखिलेश की तरफ से अबू आज़मी ने भी जिस तरह जंग लड़ी एमवीए को लेकर, वो भी अपने आप में कारण बना एमवीए की हार का। उद्धव और आदित्य ने पूरे राज्य में प्रचार तो किया, लेकिन शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप ही लगाया। वोटर्स पर ज़्यादा असर डालने में कामयाब ये नहीं हुआ, क्योंकि जनता की ज़रूरतों की बात उन्होंने की ही नहीं। पार्टी की एमवीए के साथ रणनीति जो थी वो मिलकर सत्तारूढ़ से मुकाबला करने में इसलिए विफल रही।